हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा था पास्ट में, मतलब कि जो भी आप लोग के रिश्ते में हुआ वो क्या था। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको क्यों नहीं समझा। ठीक है, तो टॉपिक ये था, मैं रीडिंग शूट कर चुकी थी और वो कैमरा ऑफ था, सॉरी। ठीक है, तो कार्ड शफल करके निकाले आपने। आपको पता है कि जैसे मैं निकालती हूँ डेली बेसिस पे। तो सबसे पहले हमारे पास आया था एट ऑफ सोर्ट्स। आपके पर्सन जब इस रिलेशनशिप में आए तो आपके पर्सन के माइंड में कोई ब्लॉकेजेस थी। ठीक है, मेंटली ब्लॉकेजेस से आपके पर्सन सफर कर रहे थे आपसे रिलेटेड। पहले तो फ्रेंडशिप हुई आप लोगों की, लेकिन आपके पर्सन को जो ना आपको लेकर क्लैरिटी नहीं थी। आपके पर्सन कंफ्यूजन्स में थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स थी। आपके पर्सन ने आपके साथ कभी भी अपनी मेंटली कंफ्यूजन या मेंटली ब्लॉकेजेस, जिस मेंटल जेल में थे ना आपके पर्सन आपको लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर थे, या आपके किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर थे, या किसी इशू को लेकर थे। आपके साथ कनेक्शन में आपके साथ जो टाइम स्पेंड हुआ उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर मेंटल ब्लॉकेजेस बन गए। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत टाइम तक इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट करते रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते को वक्त दिया, टाइम दिया, काम करा इस रिश्ते में, मेंटली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया, आपने हर वे में सपोर्ट किया, इस कनेक्शन को बनाने के लिए कंप्लीट कोशिश करी कि कभी तो इस पर्सन की तरफ से आपके इस प्यार का जवाब एक अच्छाई में आएगा। बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट का ये पर्सन, हमेशा आपने इस पर्सन को ऐसे देखा है। ठीक है, आपने हमेशा इस पर्सन से वेट करा कि पर्सन अपनी गलती को अंडरस्टैंड करेगा, आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव तरीके से ही पर्सन आपको अप्रोच करेगा, आपको मैसेज या टेक्स्ट करेगा, आपको एक कभी अपने दिल की बात बताएगा, कभी रिस्क टेकिंग करेगा। कभी तो ये पर्सन अपनी तरफ से आपको, कोई इवेंट्स होते थे, कोई बर्थडे आ रही है, कोई विश टाइम आ रहा है, जैसे न्यू ईयर आ रहा है, या कोई भी चीज़ें आ रही है, ओकेजन्स आ रहे हैं, तो आपने हमेशा विश कर, आपने हमेशा सोचा कि कभी तो इस पर्सन के माइंड में मेरा ख्याल आएगा कि मुझे किसी तरीके का विश करेगा। जैसे मतलब कि आप मुकम्मल तौर पे आप इस पर्सन को चेस करते आ रहे हैं। जैसे आप हमेशा इंटरेस्टेड रहे इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन का लेस टू एक इंटरेस्ट रहा है आपके अंदर। ठीक है, इमोशनली हमेशा आपसे डिटैच रहा है, आपको इस पीछे का कभी रीज़न समझ में नहीं आया, इतने आपको इस चीज़ की कभी क्लैरिटी नहीं दी। आपने बहुत बार चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करके चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करी, लेकिन आपको कभी रीज़न नहीं मिला कि ये इतना डिटैच क्यों है इमोशनली, आप लोगों के बीच इतना डिस्टेंस क्यों है, ये क्यों इतना खिंचा खिंचा रहता है, ये क्यों अपने आप को ओपन अप नहीं करता, ये क्यों खुलकर आपसे बात नहीं करता, ये क्यों इस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है, ये क्यों आपको, जब आपको आपको बात करनी है तो एक गोस्ट करना, इग्नोर करना, प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन ना करना, एक मैसेज कर दो तो जवाब 2-2 दिन तक ना आना, या पूरा दिन गुजार के रात में आना। मतलब कि क्या आप इतने, आपके लिए इतना स्पेशल था, और मतलब कि और इसके लिए आप बिल्कुल स्पेशल नहीं रहे। ठीक है, आपने एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, आपने अपने स्पिरिचुअल, मतलब कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, बहुत लवी डवी, बहुत इमोशनल काइंड आपकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, आप एक लव में थे, आप इसकी रिस्पेक्ट, किस लव और रिस्पेक्ट। ठीक है, आपका एक प्योर, आपकी तरफ से एक प्योर जेन्युइनली आपका इस पर्सन की तरफ एक्शन होते थे, लेकिन ये पर्सन आपको गोस्ट करता था, इग्नोर करता था, मिसबिहेव करता था, अगर साइलेंट रहता था, साइलेंट ट्रीटमेंट। जैसे एक हफ्ता बात हो गई, 2-4 महीने साइलेंट ट्रीटमेंट, खामोशी आ जाना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, बात ही ना करना। ठीक है, इस तरीके का एक्शन। फिर बात हो गई, फिर आप लोग का 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का डिस्टेंस आ जाना। आप लोग की कम्युनिकेशन ऐसी रहती थी। ठीक है, और आप समझते नहीं थे, आपको लगता था ये पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको यही लगा, कोई फाइनेंशियल इशू है इस पर्सन की लाइफ में, या कोई फैमिली इशू है। ठीक है, या ये आपको चाहता तो है लेकिन ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मिक्स सिग्नल्स होते थे। इस पर्सन की अट्रैक्शन तो रखता था आपकी तरफ, बार बार कोई इंसान किसी के साथ क्यों कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन तो रखता था, आपको लगता था ये पसंद तो करता है, लेकिन इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इशू है, या फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता फील हुआ शायद इसकी लाइफ में कोई और पर्सन है आपके अलावा, तभी आपको वो टाइम, वो वैल्यू, वो वर्थ वो नहीं दे रहा। ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं करता, आपके साथ तो कोई बात नहीं करता, आपके साथ इमोशनली डिस्टेंस पे रहता है, डिटैच रहता है, एक कम्युनिकेशन वाली नहीं है। हमेशा डिस्टेंस बना के रखना, हमेशा अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करना। आपको लगता था दुनिया के साथ ऐसा नहीं है, आप जितना इस पर्सन को अनकंडीशनल लव करते हैं, जितना इसको प्यार करते हैं, जितना आप इसके लिए पॉजिटिव रहते हैं, जितनी इसकी टेक केयर करते हैं आप, उतना ही आपके साथ एक नेगेटिव रहता है। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आपने हमेशा इस पर्सन के अंदर फील करी। ठीक है, एक 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी रही। आप इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते थे कि प्रॉब्लम क्या है, बैठकर बात करते हैं। आप जब भी ज़्यादा बात करना चाहते, सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते, आपसे एक दूरी बना लेता, एक डिस्टेंस पे आपको खड़ा कर देता।
और आप हमेशा अनकंडीशनल, आपका आपका कप इसके लिए हमेशा फुल रहा है, बल्कि ओवरफ्लो होता रहा है। आप हमेशा इसको लव प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे, एक इसको मतलब कि एक स्पेस देने की कोशिश करते थे। आपको लगता था शायद इसको स्पेस चाहिए, ठीक है, आप स्पेस दे दिया करते थे, मतलब कि बात नहीं करते थे आप महीनों महीनों, वेट करते थे, खुद याद आएगी, खुद मैसेज कर लेगा, खुद कांटेक्ट कर लेगा। जब बहुत टाइम गुजरता था आपको याद आती थी, क्योंकि आपके अंदर इसके लिए लव था, आप इमोशनली कनेक्टेड थे, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन समझते थे आप इसके साथ। फिर आप इसको टेक्स्ट कर लिया करते थे, लेकिन आपको जैसे वही आपको लेफ्ट इन द कोल्ड वाली एनर्जी, जैसे आपको फील हो रहा है, आपको याद आ रही है इसकी, आप बाकायदा कहते भी होंगे कि मैं याद कर रहा हूँ या मैं याद कर रही हूँ तुम्हें, तो एक लेफ्ट इन द कोल्ड, जैसे इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, या आप याद कर रहे हो तो मेरा इससे क्या लेना देना, इस तरीके का बिहेवियर देखे। मतलब कि कोई जैसे आप किसी के लिए इतना कर रहे हैं, इसको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, आपने इसको सपोर्ट करी है, ये प्रॉब्लम के टाइम आपके पास आया भी है बार बार, और आपने इसको सपोर्ट भी पूरी दी अपनी तरफ से। आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस हो सकता है, मिलना मिलाना इतना नहीं था, इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन हो सकता है, तो अदर कंट्री में होगा, अदर सिटी में होगा, आप सिर्फ मतलब कि इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड थे, मैसेज आने या जाने का ही वेट करते थे। उधर से भी कहीं ना कहीं से आपको हमेशा ब्लॉक रखना, इन 2-2 3-3 महीने यहाँ से ब्लॉक कर देना, वहाँ से ब्लॉक कर देना, उधर से हटा देना। तो आप हमेशा इस सब चीज़ों का रीज़न ही खोजते रहे, जानने की कोशिश करते रहे, हमेशा इसको बोलते थे बैठ कर बात करते हैं, प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकालना चाहते थे, इसलिए बात करना चाहते थे आप। आपने हमेशा कोशिश करी, चलो मतलब कि आराम से बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। हमेशा आपने इस पर्सन को वैल्यू दी, ये गलत बातों में भी चिल्लाया, चीखा, इसने कुछ भी करा, आपने कोई रिएक्ट नहीं करा, आप साइलेंट होगा, आपने बोला ठीक है, कोई ना कोई वजह होगी तभी ऐसा कर रहा होगा, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में परेशान होगा तभी इसने गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया, क्योंकि आप तो एक लव में थे, आप बहुत केयरिंग पर्सन है, आपकी जो एनर्जी बहुत लवेबल है, आपकी सोच बहुत ज़्यादा प्योर रही है, आपने कभी इसको नेगेटिव थिंकिंग से नहीं देखा है, बहुत कोल्ड रहा है, डिटैच रहा है, एक डिटैचमेंट में रहा है, कोल्ड रहता था, हमेशा एक कोल्ड बिहेव करना, नेगेटिवली एक्ट करना, जैसे कोई स्ट्रिक्ट पर्सन हो या कोई स्ट्रिक्ट लेडी हो जो हमेशा आपसे सवाल करती है और वो हमेशा एक एग्रेशन आपके ऊपर रखती है, जो प्यार की कोई बात ही नहीं करना, एक ड्राइनेस, फ्रस्ट्रेशन। आप जब भी आप बात करें इसको फ्रस्ट्रेटेड देखना कि पता नहीं इसको क्या हो गया। अट्रैक्शन थी इस पर्सन को आपकी तरफ, आपका आपका लुक्स, आप बहुत ज़्यादा क्यूट और एक चार्मिंग इंसान है, ठीक है, मतलब कि आपको समझ में नहीं आया, आपने कभी इसके साथ कुछ गलत किया नहीं, आपने कभी इसको कुछ बुरा बोला नहीं, तो ये आपके साथ ऐसा बिहेव करता क्यों है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों होल्ड बैक पे चला जाता है। आप इसको एक अपना एक करीबी फ्रेंड मानते हैं, आप दिल से कनेक्टेड मानते हैं, आप इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन ये आपके साथ ऐसा बिहेव करता क्यों है, क्यों अपने आप को, अपने पैशन को, अपने इमोशंस को क्यों होल्ड कर लेता है आपके लिए, क्यों जो आपको फील होता है उसको क्यों वो सब कुछ फील नहीं होता क्या। गिफ्ट्स देना, इसकी बर्थडे याद करना, इसके इवेंट्स को याद रखना, उसके लिए कुछ ना कुछ करना, लेकिन जब आपकी बात होती थी या जब आप एक अलोन ही रहते थे, मतलब कि आप अपनी लाइफ में जो 6 महीने 7 महीने बात नहीं हो रही, आपने खुद को रिजर्व भी रखा हुआ इसके लिए, आप किसी से बात भी नहीं कर रहे, किसी के साथ कनेक्ट भी नहीं हो रहे, अकेले अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर रहे हैं, याद आ रही है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, आप किसी और के साथ कनेक्शन में भी नहीं जा रहे, कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे, आप इस पर ही डिपेंडेंट है कि यार मेरा पर्सन है, ठीक है, मतलब कि एक इंसान है जो आपके माइंड में रहता है, जो आपके माइंड में 24/7 चलता रहता है, आपको बस हमेशा यही फील होता रहा कि हाँ ये आपका कनेक्शन है, ये आपका कनेक्शन रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी वो चीज़ें ठीक नहीं हुई, ठीक है, आप हमेशा वेट ही करते आए, कभी भी वो चीज़ें ठीक नहीं हुई, ये कनेक्शन एंड हो गया, शायद आप डिटैच हो गए, आपने एफर्ट करनी बंद कर दी, लेकिन इस पर्सन के माइंड को या इस पर्सन, क्योंकि इस पर्सन ने आपको हमेशा स्टक रखा, किसी तरीके की क्लैरिफिकेशन नहीं दी, किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं दी, किसी तरीके का क्लोजर नहीं दिया कि ये ऐसा कर क्यों रहा है आपके साथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसके माइंड में, कोई इशू है, आपने हमेशा बार बार कोशिश करी बैठकर बात करके सॉल्व करने की कि प्रॉब्लम क्या है, आपके साथ इशू क्या है, इस पर्सन को आपने बार बार सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन इसकी तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं था, इसकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं थी, आप हमेशा प्रॉब्लम में, मेंटली आप बहुत ज़्यादा, आपने मेंटल जेल में, खुद भी मेंटल जेल में रहा, आप भी मेंटली सफ़र करते रहे, सबसे ज़्यादा आपके दिमाग पे बहुत असर पड़ा, आप बहुत ज़्यादा अकेले रहे, जितने भी साल चला ये रिलेशनशिप, 3 साल चला, 4 साल चला, किसी किसी का 6 साल चला, 8 साल चला, आप हमेशा अकेले ही रहे,
आपने किसी और की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन एक मेंटल जेल और मेंटल स्ट्रेस अलग आपने अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को लेकर सफ़र करते रहें, ठीक है। मैं इस टाइम की एनर्जी दोबारा आपके सामने निकालना चाहूँगी, इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, फिर यहाँ पर मुझे पता चला कि कैमरा नहीं चल रहा, ठीक है। यहाँ पर आप हमेशा इसका वेट करते रहे, क्योंकि आप एक अच्छे दोस्त की तरह समझते थे, आपने इसको सबसे ज़्यादा अपने दिल के करीब रखा हुआ था, आपने आपके दिल में इसकी स्पेस अलग थी, आप इसको होल्ड करके रखा हुआ था, आप इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, आप इसको जाने नहीं देना चाहते थे, आप इसके लिए बहुत पॉजिटिव थे, इसके मामले में बहुत पॉजिटिव रहे। इस कोल्ड डिटैच जो एक सड़ियल इंसान है, जो आपके लिए कभी भी कुछ फील नहीं करता, इसको कोई दर्द फील नहीं होता, आपको हर्ट करने के बाद आप क्या फील कर रहे होंगे, आपके अंदर कैसे इमोशंस होंगे, इसने क्या बोल दिया आपको कैसा फील हुआ होगा। आपने हमेशा एक क्वीन की तरह या किंग की तरह हमेशा हमेशा जो है ना प्रोटेक्ट करा अपने कनेक्शन को। हमेशा आपने जो है ना अ, इस रिश्ते को खोने के डर में आप हमेशा रहे, जब तक आप इस रिलेशनशिप में रहे। आप इसके यादों को, एक छोटी सी भी यादें कलेक्ट करते थे तो अपने पास अपने दिल के करीब रखते थे उन यादों को, क्योंकि उन यादों से आप कनेक्टेड थे, इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे। आपको एक सोल टू सोल टाई फील हुआ, सोल टू सोल कनेक्शन फील हुआ, सोलमेट कनेक्शन टाइप आपको फीलिंग्स आई इस पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। आप इस तरीके से रहे। ये पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट देना, खामोश रहना, अपनी लाइफ को हाइड करना, अपने आप को हाइड करना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ना रखना, अपने आप को सीक्रेटिव रखना, आप लोग के कनेक्शन में जो होता रहा है वो ये होता रहा है। पता नहीं, ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, रेजोनेट कर भी सकती नहीं। कीप एन ओपन माइंड, माइंड ओपन करके देखें। फीमेल और मेल जेंडर दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो कोल्ड था, फीमेल है या मेल है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता, क्लोजर नहीं था। प्रॉब्लम ये है, इतना आपने सफ़र इसलिए करा क्योंकि कोई क्लोजर नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी। यहाँ पर ये सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, ठीक है। इस वक्त आपके एक्स जो भी पर्सन है, जो भी जिसके साथ आपकी चीज़ें, जो भी आपका एक्स पार्टनर है, जिसके साथ आपका एक एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। मतलब कि एक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप थक हार चुके हैं, ठीक है। तो एक टाइम था जब आपने बहुत वेट करा, अब आप वेट नहीं करते इस पर्सन का। आपको ऐसा लगता है कि क्या करें, आपने बहुत टाइम, अपना बहुत अरसा टाइम वेस्ट कर दिया, आपने बहुत अपना लंबा टाइम दिया, बहुत आप डेलिकेटेड थे, इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा प्योर और ऑनेस्ट रहे इस पर्सन के साथ। अब एक बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन है, बच्चों से प्यार हो सकता है, बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत काइंड, जेन्युइन काइंड पर्सन हो सकते हैं, मदर के बहुत ज़्यादा करीब होंगे, ठीक है आप। और इमोशनल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आप मेल है या फीमेल है, आपका एक इमोशनल, अपने जो बड़े हैं, अपनी नानी दादी से उनका कनेक्शन, उनके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा होगा आपका। जो आपकी फीमेल, ठीक है, एक मदर, एक ग्रैंड मदर और एक जो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आपका इमोशनल बॉन्ड उनके साथ बहुत अच्छा रहा होगा। आप ऐसे पर्सन, बच्चों के साथ बॉन्ड आपका बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छा होगा, एक काइंड नेचर होगा आपका, ठीक है। तो आप वो पर्सन हो सकते हैं। आपने अनकंडीशन, क्योंकि देखें, कोई इंसान किसी को डिसरिस्पेक्ट करेगा ना, या डिसऑनेस्ट करेगा, या तो आपको एक रिजेक्ट करेगा, वन साइडेड इंसान बहुत कम रह सकता है रिलेशनशिप में। इस पर्सन ने आपको थोड़ा थोड़ा दिया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिया, और अपने अपने आप को चेस करवाता रहा। ये वो पर्सन है, ठीक है, अपने आप को चेस करवाता रहा, हमेशा मिक्स सिग्नल्स देता रहा। ये वो इंसान है जिसके लिए भी आपकी रीडिंग देख रहे हैं। अब आपको रेजोनेट होगी तो पता चलेगी। ये आपको बस थोड़ा थोड़ा देता रहा, पिंच ऑफ सॉल्ट, आता थोड़ा थोड़ा देता और चला जाता, आता थोड़ा थोड़ा देता और चला जाता, और नमक ही छिड़कने आता था। आपको लगता था ये परेशान है, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में, आप इसके लिए इमोशनल रहे हैं, ठीक है। जैसे एक माँ बच्चे को लेकर केयर करती है ना, आपने वैसे केयर करी इस इंसान की। आपने इतना इसको जैसे फूले ना समाया, आपने इसको सर आंखों पे बिठाया इस इंसान को। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, ठीक है। आपकी जो भी ये पर्सन है आपका, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड थे, ये इस टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहा है, ठीक है। स्टक है ये पर्सन अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील कर रहा है, ठीक है। किसी स्टकनेस, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा स्टक है, कन्फ्यूजन से, अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। किसी स्टकनेस से गुजर रहा है ये पर्सन। क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर को लेकर? ये आपके साथ किसी तरीके की कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन आप लोग की एंड हो चुकी है, अब आप कम्युनिकेट नहीं करते। इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन देखने को मिल सकती है, इसकी विश है आपके साथ कम्युनिकेशन हो, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन विश कर रहा है कि आप और ये बात करें, क्योंकि कुछ जस्टिस, कुछ बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। या तो आपको कोई ट्रुथ बताना चाहता है, कुछ सच बताना चाहता है, कुछ जस्टिस। इस पर्सन को पता है इसने इनजस्टिस करा है, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। ये पर्सन दूर से दूर है, कहीं आपके करीब नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको अपने सोलमेट पार्ट या सोलमेट काउंटर पार्ट, सोलमेट पर्सन की तरह देख रहा है। जो कुछ भी आपने यहाँ पर किया, जिस तरीके से भी कोई क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को,
अपने मेंटल थॉट पे, जहाँ ये स्ट्रक था, पास्ट की चीज़ों को रिपीट कर रहा है, उनको एनालाइज कर रहा है, सोच रहा है गलती किसकी रही है, कितनी रही है, क्या गलती करी है आपने, तो इन सब चीज़ों को लेकर सोच रहा है, स्ट्रक है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस पे क्लैरिटी मिल चुकी है, इस पर्सन का माइंड क्लियर हो चुका है, जो ब्लॉकेजेस थी वो एंड हो चुकी है, जो इस कनेक्शन की, ठीक है। इमोशनली आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है। बातें नहीं हो रही, लेकिन ये पर्सन जानता है, ठीक है, अभी भी कम्युनिकेशन में नहीं है आपके साथ, राइट नाउ कम्युनिकेशन में नहीं है, राइट नाउ ये पर्सन बात नहीं कर रहा है इस वक्त। क्लियर कट क्लैरिटी मिल चुकी है, इस पर्सन ने क्या क्या किया है, ठीक है। स्टक के सारी चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, पास्ट को बार बार सोच रहा है। इस पर्सन को पता है इसने आपके साथ इनजस्टिस किया दिया है, ठीक है, एक इनजस्टिस वाली एनर्जी है। फीलिंग्स में क्या है, कन्फ्यूजन है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। फीलिंग्स इस पर्सन की, इसको नहीं पता इसको आपकी तरफ मूवमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फोर ऑफ सोच, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये सोच समझ कर आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, बहुत मुश्किल से हुए, आपने बहुत मुश्किल से उसको अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करा है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा आगे जाके, मतलब कि फीलिंग्स ऐसी हैं कि फीलिंग्स चाह भी रहा है आपकी तरफ आना, लेकिन फीलिंग्स कैसे आपके सामने रखे। ऐसा हो सकता है अनएक्सप्रेसिव पर्सन है, एक्सप्रेशन नहीं है इसके पास, एक्सप्रेस करना नहीं आता इसको अपने आप को, ठीक है। ये किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, लेकिन कोई जैसे एक तो इसने आपके सामने हमेशा खुद को क्लोज ऑफ रखा, ये कैसे अपने सामने आपको एक्सप्लेन करे, ठीक है। अब आपके सामने कैसे अपने आप को रखे। सडनली कुछ रियलाइज हो रहा है इस पर्सन को, कोई इपिफनी हो रही है, ठीक है, कुछ कर्मा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक सिचुएशंस थी आपकी यहाँ से कनेक्टेड, इसकी किसी शेडो साइड की वजह से इतना नेगेटिव करा इसने आपके साथ, ठीक है। कुछ शेडो साइड थी इस पर्सन की, कुछ इस पर्सन की डार्क साइड थी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को, जैसे इसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, आपको आपको डोमिनेट कर कर, आपको रुला कर, या आपके साथ मेंटली गेम खेल कर, मेंटल एक टॉक्सिसिटी कर कर इसको एक हीलिंग मिल रही थी, इसको एक मेंटल पीस मिल रहा था। इसके साथ किसी ने पास में ऐसा किया, इसने रिटर्न बैक में आपके साथ इसीलिए वैसा करा, इसको एक मेंटली इसने अपने आप को पीस इसको मिला उस टाइम पे, जो कर्मा बैलेंस कर रहा था ना, इसको जिसकी डार्क साइड थी इसने वो इम्प्लीमेंट करी हुई थी, किसी शेडो साइड में आकर इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेव करा, ठीक है। इस पर्सन को जैसे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन इस पर्सन को फील हुई थी, मैं किसी के साथ इतना बुरा बिहेव करता हूँ और वो पर्सन मेरे पीछे पीछे भागता है, वो पर्सन मेरे लिए दीवाना है, वो मुझे लूज नहीं करना चाहता, उसके लिए दिन रात सुबह शाम मैं हूँ, ठीक है। ये पर्सन अभी इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। आपने अपने आप को होल्ड कर लिया, कंट्रोल कर लिया, आप कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है, बात नहीं करते, आप अपने डिस्कनेक्ट कर लिया मूड, आपको बहुत ज़्यादा फियर है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। आप फेयरफुल, आपको नहीं पता कि आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, आपका ध्यान अपनी सक्सेस पे है, ठीक है, अपनी विक्ट्री पे है, अपने काम पे, अपने कैरियर पे है, आप साइलेंट हो चुके हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप कंट्रोल में हैं, ठीक है। यहाँ पर दिल करता है आपका कि आप बात करें इस पर्सन से, मैसेज करें, टेक्स्ट करें, लेकिन नहीं करते। आपने खुद को होल्ड कर लिया है, ठीक है, आपने खुद को होल्ड कर लिया, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी डार्क साइड को देख पा रहा है, ठीक है, आपकी वजह से इसने अपनी डार्क साइड को पहचाना है कि इसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। ये आपके साथ क्यों कर रहा था, क्योंकि आप कंट्रोल हो रहे थे। कभी इसको किसी ने कंट्रोल किया होगा ऐसे ही, ठीक है, इसका कोई पास्ट होगा, आपने ऊपर बिजी है। पर्सन आपको सेल्फ फोकस देख पा रहा है, आपका फोकस अपनी जात पर, अपने फाइनेंसिस पे, अपने पेंटिकल्स पे, ठीक है। आपने स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आपने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, किसी तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। हर्मिट जोन है, काफी साइलेंट हैं, अकेले हैं, अलोन है, डीप डाउन सोल सर्चिंग पे हैं आप, ठीक है। सेल्फ फोकस है, वहाँ वर्क कर रहे हैं जहाँ से आपको कुछ मिल सकता है। विजडम, आपको बहुत ज़्यादा विजडम गेन हुआ है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको कैसे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, इसका विजडम आपको गेन हुआ है। आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं कम्प्लीटली इस पर्सन से, ठीक है। ब्लॉक है ये पर्सन, कम्युनिकेशन नहीं है, सिचुएशन एंड हो चुकी है, आप लोग के बीच एक ब्लॉकेजेस आ चुकी है, एक दूसरे को मतलब कि ब्लॉक हो चुके हैं, सिचुएशन कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस, ठीक है, इस कंडीशन को लॉस करने के बाद, इस रिलेशनशिप को लॉस करने के बाद एक इमोशनली किसी लॉस से गुजर रहा है ये पर्सन, ठीक है, इमोशनली लॉस फील कर रहा है। इसने आपको टाइम टू टाइम रिजेक्ट करा है, इस रिलेशनशिप को बार बार रिजेक्ट करा है, बार बार इसने इस कनेक्शन को मतलब कि मेरी तरफ मत आओ, इस तरीके से यही बताया है। इस आपकी तरफ, आपके और इस पर्सन के आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हुए, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए, इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहे इस पर्सन के पास। ये पर्सन इस वक्त इमोशनली लॉस्ट है, डिस्टर्ब है, रियलाइजेशन का फेस चल रहा है, पास्ट को रिपीटेड वे में याद कर रहा है, चीज़ों को सोच रहा है कि क्या क्या हुआ, इसने क्या क्या किया आपके साथ, इस सिचुएशन में कब क्या हो रहा था,
पास्ट को रिपीट कर रहा है, इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, किस मूड में था, किस मतलब कि ये ऐसा क्यों आपके साथ बिहेव कर रहा था। अपने पास्ट को लेकर डीप डाउन बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। स्ट्रांगली डीप डाउन इस पर्सन के अंदर एक पास्ट का टाइम चल रहा है, किसने पास्ट में आपको पेन क्यों दिया, वो द बैक, जैसे इसको समझ में आ रहा है रियलिटी में बैक स्टेपिंग होती क्या है, तकलीफ होती क्या है। मतलब कि प्यार तो अनमोल है, ऑनेस्ट लव और लॉयल इंसान तो इस टाइम फ्रेम पे बिल्कुल अनमोल है, ठीक है। परसेप्शन, इस पर्सन का परसेप्शन बदल रहा है। मैंने कहा ना, जहाँ ये ब्लॉक था ना, जहाँ आपके किरदार पे, आपके कैरेक्टर पे, या आपकी जिस जिस जगह इसको मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इसको वहाँ क्लैरिटी मिली है। सोच रहा है, स्टक रहकर सोच रहा है, अपनी लाइफ में स्टक हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है। सेल्फ लव, आपका परसेप्शन बदल चुका है, आप वो लव अपने आप को दे रहे हैं, आप एक सेल्फ लव अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। इस पर्सन का ही परसेप्शन बदल चुका है, फॉरगिवनेस, ये पर्सन माफी मांगना चाहता है, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये पर्सन खुद खाली था, इस पर्सन के साथ किसी ने खुद बैक स्टेपिंग डिटैचमेंट करी हुई थी। जैसे ये पर्सन एक होता नहीं है, एक उस चीज को, उस डार्कनेस को इसको एक फीड कर रहे थे आप, इसको, इसके ईगो को बूस्ट कर रहे थे, इसको चेस करके आप, क्योंकि इसके साथ किसी ने ऐसा किया हुआ था, ठीक है। इसको लग रहा था दुनिया ऐसी ही चलती है। बर्डन, किसी तरीके का बर्डन हो सकता है, किसी तरीके का एक बहुत बर्डन, किसी भी ऐसा हो सकता है कि पास्ट को लेट गो नहीं किया जा रहा, उस चीज़ का बर्डन, तकलीफ और नेगेटिविटी जो हो चुकी है इस करेक्शन में, ठीक है। फॉरगिवनेस, लेटिंग गो, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। आप भी अपने अगर आपके पास भी कोई पास्ट का बर्डन है, खुद को माफ करें और पास्ट को लेट गो करें, ठीक है। बर्डन को रिलीज करें, इस बर्डन को, इस बर्डन को निकाल दे अपनी अपनी सोच से। सोच से निकाल दें, ठीक है। न्यू डे, एक न्यू पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा आप लोग को, न्यू डे कंप्लीटली। अगर आपके अंदर जो पास्ट है, रीट्रीट, अपने साथ रीट्रीट पे आए, ठीक है। इस पर्सन के साथ नहीं कह रही, अपने साथ रीट्रीट पे आए, लेट गो करें, ठीक है। आप अपने साथ कनेक्ट हो जाएं वापस। आपने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है इस कनेक्शन की वजह से अपनी लाइफ में, बहुत आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजरे हैं, आपने खुद को बहुत ज़्यादा बदला है, ठीक है। हीलिंग एनर्जीज, अपने आप को हील करें, आपको हीलिंग एनर्जीज की ज़रूरत है, हीलिंग की एनर्जी, मतलब कि हीलिंग होनी, आपकी कंप्लीटली हीलिंग होनी चाहिए। टीचिंग, बहुत कुछ लेसन्स लर्न करे, आपके लिए बहुत से सबक देकर गया है ये पर्सन, ये कनेक्शन आपकी आपकी सोच को बदल के गया है। आपके पास जितना भी लव है आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही है। होम, आपकी मैरिज हो सकती है, डिवाइन टाइमिंग, कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग से यहाँ पर कनेक्टेड है। मैरिज कमिटमेंट हो सकती है, शादी की, यहाँ पर आपकी अगर शादी का वेट कर रहे हैं तो शादी हो सकती है। कमिटमेंट यहाँ पर आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। किड्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग, कमिटमेंट, यहाँ पर कमिटमेंट हो सकती है आपकी। यहाँ पर मैरिज रिलेटेड एनर्जी है, कुछ ना कुछ मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है, ठीक है। मतलब कि बर्डन हम एनर्जी से बाहर निकले, पास्ट को लेट गो कर दें, फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें, अपने लिए माफ़ कर दें, अपने आने वाले दिनों के लिए माफ़ कर दें, क्योंकि ज़रूरी है ये सब कुछ। आपका सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूरी था। आपने हद से ज़्यादा किसी को प्यार करा, हद से ज़्यादा अपने से ज़्यादा सब कुछ दिया। डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे कनेक्टेड है बहुत सारे लोगों के लिए। न्यू पर्सन आएगा, कुछ लोगों के लिए ये इसी पर्सन के साथ पास्ट साइकिल रिपीट होगी। ये पर्सन अपनी गलती रियलाइज करके चीज़ों को सेटअप करके आपकी तरफ मूव करेगा। अगर यहाँ पर मैरिज नहीं हुई उस पर्सन की, तो आपको वो देगा जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप पास्ट से कम्प्लीटली लेट गो कर दें, ठीक है। माफ़ कर दें, जिनकी लाइफ में ये पर्सन आएगा वो भी माफ़ करें, जो नहीं आएगा उनको भी माफ़ करना ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप को मत भूलिएगा, आप जो इंसान है, जिस तरीके का आपका नेचर है, जिस तरीके का आपका बिहेवियर, अपने ट्रू सेल्फ, जेन्युइन सेल्फ को याद रखिएगा। आपने इस पर्सन को जैसे जगाया है, तुम कितने डार्कनेस में, कितनी तुम नेगेटिव और टॉक्सिक इंसान हो, कितनी टॉक्सिसिटी है, तुम किसी की मासूमियत को खा सकते हो, तुम किसी की एनर्जी फील्ड को ख़राब कर सकते हो। जब भी लो डाउन करता था ना, आपकी तरफ मूव कर जाता था। जब अपनी लाइफ में कोई स्ट्रेस और टेंशन देखी, आपकी तरफ आ गया एनर्जी सक करने के लिए, एनर्जी आपकी लेने के लिए, ठीक है। आपसे एनर्जी मिलती थी, आप इस पर्सन की जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट को जो बूस्ट देते थे, आप जिसको आपने जो उसको, जैसे ये बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहा है, आप इस तरीके से इसको वो रिस्पेक्ट देना, वो इज्जत देना, वो टेक केयर करना, तो इसको तो ऑटोमेटिकली आपने इसको सर पे चढ़ाया हुआ था, ठीक है। इसको पता था ये आपके साथ कुछ भी करेगा, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो इसने जो दिल चाह रहा था वो आपके साथ किया। बैड बिहेवियर, नेगेटिविटी एनर्जी, डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी इसने करना था वो सब कुछ किया, ठीक है। लेकिन अब आपको डिवाइन ने मैरिज किया, कमिटमेंट की इस पर्सन के साथ आपकी, डजेंट मैटर, लेकिन आपको इस पर्सन से जो भी हुआ जगाया है, ठीक है। कि आप इतना कुछ बर्दाश्त ना करो, आप किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए किसी को अपने से ज़्यादा प्यार ना करो। इस कनेक्शन ने आपको सिखाया ये बात।
फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दो, अपनी सोच को दो, अपनी नरिशमेंट, अपने लिए वो लव रखो। किसी और से मांगने की बजाय किसी और से मत डिपेंड हो कि वो किसी और से एक्सपेक्ट मत करो वो आपको रिस्पेक्ट देगा। उससे पहले खुद को दो, उससे पहले प्यार खुद को दो। जो आप किसी और के लिए कर रहे हो, गिफ्ट्स दे रहे हो किसी और को दे रहे हो, अपने लिए खरीदो। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ को ग्रूम करो, अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ। कुछ गलती है, ठीक है, सीखो उस गलती से। टीचिंग बहुत है, लर्निंग बहुत, आपकी जो रूट्स हैं ये कनेक्शन मजबूत करके गया है। आप कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको ये मायने ही बदल गए आपकी लाइफ में। प्यार क्या होता है, प्यार कैसे होता है, प्यार किस तरीके के लोगों से किया जाता है, कैसे लोगों पे ट्रस्ट किया जाता है, कैसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाए जाते हैं, ये कनेक्शन आपको सिखा के गए। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।